अनाथ शेर का बच्चा बना जंगल का राजा। एक दूर जंगल में दो बाघ रहते थे। वो दोनों राजा से बहुत जलते थे। वो दोनों शेर और उसके परिवार को मारने का प्लान बना रहे थे। एक दिन दोनों शेर गद्दी को देखकर कहते हैं कि इस राजा की गद्दी पर हम दोनों ही बैठ सकते हैं। इस शेर की औकात ही नहीं जंगल और गद्दी को संभाल सके, पर करे भी तो क्या करे, शेर को ही मारकर हम अपने सपने पूरा कर सकते हैं। दोस्त, अब तो इस शेर को मारकर फुल प्लान बनाना होगा जिससे उसका पूरा परिवार भी खत्म हो जाए। शेर और शेरनी अपने सिम्बा के साथ रहता था। शेर के बाद सिम्बा ही राजा बनने वाला था। एक दिन दोनों बाघ शेर को मारने के लिए जाल बिछाते हैं। उन दोनों ने एक बड़ा सा गड्ढा बनाया। शेर और सिम्बा जंगल की ओर जाते हैं और अचानक वो दोनों गड्ढे पर गिर जाते हैं और बहुत कोशिश करते पर वो निकल नहीं पाते। उन्हें फंसा देखकर वहाँ दोनों बाघ आते हैं और कहते हैं, वाह, हमारा प्लान काम कर गया, जैसा चाहा हमने वैसा ही हो गया। बाघ मुझे नहीं तो कम से कम इस छोटे बच्चे सिम्बा को ही बचा लो। अरे ये गड्ढा तो तुम्हें मारने के लिए ही बनाया था, तो फिर बचाने की बात कहाँ से आ गई? और वो दोनों हंसते हंसते गड्ढे को पूर देते हैं। किसी तरह शेर भी अब मारा जाएगा। शेरनी और सिम्बा बेमौत मारे जाते हैं। जब ये बात शेर को पता चलती है तो शेर जोर जोर से दहाड़ने लगता है और फिर सदमे में चला जाता है। शेर पागलों की जैसे घूमता रहता। बस इसी बात का मौका पाकर दोनों बाघ उस पर हमला कर देते हैं और उसको मारते मारते शेर को जंगल से भगा देते हैं। हाँ दोस्त, आखिरकार हम जंगल का राजा बन ही गए। अब सारे जानवर हमारे गुलाम हैं। जब चाहे शिकार करना और आराम से जीना। वो दोनों बहुत खुश थे और जंगल में राज करने लगे। यह देखकर जंगल के सभी जानवर बहुत दुखी हो गए। वो दोनों कई जानवरों का शिकार कर देते थे और उन जंगलों में सभी जानवरों के अंदर एक दहशत पैदा हो गई थी। फिर से सभी जानवर अपने राजा को याद करने लगते हैं। उधर शेर जंगल में भटकते भटकते दूसरे जंगल में पहुंच जाता है और वो भूखा प्यासा थका हारा एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तब उसके पास एक शेर का बच्चा आता है जो वो भी अनाथ था। शेर के पास जाता है और कहता है, आप कौन हो और कहां से आए, यहाँ क्या कर रहे हो? आप ना बिल्कुल मेरे पिता जैसे दिख रहे हो। उस बच्चे को देखकर शेर को सिम्बा याद आता है। वो उस बच्चे को सिम्बा कहकर गले लगाता है। बच्चे, तुम यहाँ अकेले कैसे? तुम्हारा माता पिता कहाँ है? यह सुनकर शेर को बहुत दया आती है और उसे सिम्बा का नाम देते हुए कहता है, बेटा मैं भी इस दुनिया में अकेला हूँ और मेरा दुनिया में कोई नहीं है। आज से तुम मेरे सिम्बा हो और मैं तुम्हारा पिता। उसी दिन से शेर उस सिम्बा को पालने लगता है। इस तरह शेर सिम्बा के साथ दिन भर खेलता रहता था। उसकी परवरिश अपने बेटे जैसे करता है और उसे बड़ा कर देता है। कुछ साल बाद अब सिम्बा भी काफी बड़ा हो चुका था। अब शेर सिम्बा को लेकर पुराने जंगल में जाता है। वो दोनों निकल पड़ते हैं अपने पुराने जंगल की ओर। दो दिन बाद जब पुराने जंगल में शेर पहुंच जाता है तो ये बात दोनों बाघों को पता चलती है तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि शेर फिर से वापस आ रहा है इस जंगल में। तुम फिर से आ गए और ये कौन है तुम्हारे साथ? लगता है किसी अनाथ को फिर से अपना बेटा बना लिया है। देख शेर, ये जंगल अब हमारा है। इस पे अब कब्जा करने की कोशिश गलती मत करना। यहाँ अब सिर्फ हमारा ही राज चलता है और तुम यहाँ गद्दी संभालने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि बूढ़े हो चुके और तुम्हारी यहाँ किसी की जरूरत भी नहीं है। कब्जा तो तुम दोनों ने किया है मेरे जंगल पर। इतना ही नहीं, मेरी बीवी और मेरे बच्चों को भी मार डाला, तो उसी का बदला लेने आया हूँ मैं, समझ गए? यह सुनकर बाघ को बहुत गुस्सा आ गया और वो दोनों उल्टा सीधा बोलने लगे शेर को, जैसे तुम्हारी बीवी को मारा था वैसे भी अब तुम दोनों को भी खत्म कर देंगे, क्योंकि ये जंगल हमारा है। इस पर सिर्फ हमारा ही हक है, तुम्हारा नहीं।
यह सुनकर शेर आगे बढ़ता है हमले के लिए और दोनों बाघ शेर पर हमला करने लगते हैं और शेर भी हमला और यह देखकर सिम्बा भी वहां आता है और दोनों पर हमला करने लगता है, जिससे कि दोनों बाघ बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं और अंत में वो मारे जाते हैं। शेर और सिम्बा दोनों बाघों को मार देते हैं और उन बाघों का अंत हो जाता है। जब यह बात सभी जानवरों को पता चलती है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं कि हमारे राजा फिर से वापस आ गए हैं। अब सभी जानवर बहुत खुश हो जाते हैं कि हमारे राजा शेर वापस लौट आए, अब हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और शेर अपने सिम्बा बेटे को राजा बना देता है। नीति आखिर बुराई का अंत हो ही जाता